हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ऐसा क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं जो आपके सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर वायरल हो चुका है और सभी जिलों में यही पेपर आ रहा है। सभी स्कूलों में सभी जगह पर यही पेपर आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, अगर वो क्लास 10 साइंस के इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरा का पूरा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में साइंस में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम लिख लेना है और इसमें आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार करके जाएंगे, ठीक है, वो इस पेपर को 250 पे ही करके बैठ जाएंगे। और ये पूर्णांक 70 का रहेगा और कहीं कहीं आपका 80 और 90 को देखने का मिल जाएगा। तो आप लोग को पूर्णांक को लेकर घबराना नहीं, क्योंकि पूर्णांक सभी जगह पर अलग अलग आते हैं। उसके बाद निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इन 15 मिनट में आपको पूरी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये पूरा पेपर आपका 70 नंबर का है, यानी 20 नंबर का इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन प्लस 50 अंक के इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप के। और उसके बाद हम आपको बता दें, ये जितने भी बच्चे अभी तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं दिए उनके लिए ये पेपर 100% इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे दे चुके हैं, ठीक है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका साइंस का पेपर है ये सबसे वायरल साइंस का पेपर है अर्धवार्षिक का। ठीक है, तो इसमें से आप सभी का यानी कि 30% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी बच्चे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे दिए हैं वो भी इस पेपर को देखें, क्योंकि अगर वो इस पेपर की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो उनका बोर्ड एग्जाम का 30% तैयारी मात्र इस पेपर से ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और बाकी जो बच्चे नहीं दिए हैं उनके लिए वीडियो 100% इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और यहाँ पे उपखंड क है, क्योंकि ये जो आपका साइंस है वो 3 पार्ट में बटा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और तीनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। पहला क्वेश्चन जो दिया है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है? तो देखिए 25 सेमी, ठीक है, और 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत। तो स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है ना वो 25 सेमी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे दूसरा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी आर का मान हमें ज्ञात करनी है और यफ का मान दे दिया कितना, यहाँ पे 20 दे दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि होता यफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है और हमें क्या निकालना है, r का मान। तो हम इसको यहाँ पे गुणे में कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे यफ इंटू 2 हो जाएगा। यफ का मान 20 दिया है इंटू ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 और 0 40 हो जाएगा। तो 40 सेमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कारण होता है। ठीक है, आकाश जो होता है आप लोग देखोगे आकाश को तो वो नीला दिखाई देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण। ठीक है, तो देखिए जो नीला रंग दिखाई कारण होता है वो होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 4 दिया है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में या निर्वात में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम जो है समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही समान होगा। क्या एक ही समान होता है? तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई जो है वो समान होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। उनके सिरों के बीच विभवांतर की इकाई जो होती है वोल्ट होती है, यानी इकाई का मतलब मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए है 7 नंबर का, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। बल की दिशा जो होती है वो किस
तरह की होती है, तो वो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, ये दोनों जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इनमें से दोनों दिशाओं के लंबवत। अगला है देखिए उपखंड ख आता है। इससे पहले हम बता दें क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पेपर और बोर्ड एग्जाम के पेपर की वीडियो हमारे चैनल पे बन चुकी है। जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में हम एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ से उपखंड ख यानी कि आपका रसायन विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 8वां क्वेश्चन एल्कोनो का सामान्य सूत्र है। जो एल्केन होते हैं ना, एल्केनो, उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो उसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है देखिए, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। डी का मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इसको, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब देखिए यहाँ पे कि पहला और तीसरा दोनों, ठीक है। पहला ये जो है ये भी है समजाती, ये, और उसके बाद ये पहला और तीसरा ये आपका समझाती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं राइट होगा, ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठीक है, तो वो है धातु यहाँ पे पोटेशियम। ये पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध जल पीएच मान का विलयन होता है। शुद्ध जल पीएच मान का विलयन जो होता है ना, वो उदासीन होता है, और शुद्ध जल पीएच मान जो होता है उसका 7 होता है। तो ये भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश एवं पराहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक इसमें से बनता है? तो वो ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। C6H12O6, ठीक है, यही ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? इसको पूर्ण करने में कौन सा यौगिक जो है ये डैश डैश के जगह पे प्रयुक्त होगा, यहाँ पे पूछ रखा है। तो इसमें से देखिए ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पे, और किसी में ये सोडियम है नहीं, तो यहाँ पे सोडियम वाला ही, जिसमें सोडियम रहेगी वही तो यहाँ पे रहेगा। तो इसमें सोडियम है इस ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे होगा NaOH, ठीक है, इसकी उपस्थिति रहेगी, जिससे Na2CO3 बनेगा और CH4 मीथेन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन उपखंड ग आता है, जो कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है सभी। पौधे में 14 क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। देखिए फ्लोएम और जाइलम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम जो होता है ना पौधे में, वो यहाँ पे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, और जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करता है। तो आप लोग दोनों को तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो देखिए मनुष्यों में पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख से ही होती है। पहले मुख में ही हम लोग खाना डालते हैं, उसके बाद जो है मुंह में चबाया जाता है दांतों से, उसके बाद उसमें लार ग्रंथियां स्रावित होती हैं, तब जाकर के वो अंदर जाता है, ठीक है, तो वो मुख में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? इसमें से कौन सा पादप हार्मोन से पूछ रखा है? तो देखिए इसमें से जिब्रेलिन जो है यही पादप हार्मोन्स है, जो वृद्धि में सहायक होता है पेड़ पौधे के। अगला क्वेश्चन देखिए 17 है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो है कब स्रावित होता है, यानी कहाँ से होता है? तो वो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 18 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? तो वो परागकण जो होता है वो परागकोश के अंदर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 19 से पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग कौन सा है? तो देखिए जयांग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन 20 से वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी यानी यूवी किरणें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल आपका पक्का है, और 10 नंबर का क्वेश्चन इसी ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। अब यहाँ से देखिए खंड व स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपखंड क दिया है पहले कि
पहला क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर और है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर पर और कहाँ बनेगा। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन दिया है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब आपको इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि वक्रता त्रिज्या को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दिया है तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r का मान दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे f बराबर r/2। तो 4 का, इसका r का मान 4 दिया, 4 रखो 2 बटे यहाँ पे आ गया 2। f का मान कितना आ गया, 2 सेमी। फोकस दूरी का मान आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर, उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा, यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इससे हम लोग निकालेंगे, हमें v का मान निकालना है। तो 1/v इधर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे यानी, तो 1/v यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको आप लोग लिखिए ऐसे 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे देखिए 1/v बराबर 1/f का मान 2 रखेंगे माइनस 1/, माइनस का 8। ठीक है, u का मान कितना दिया है, 8 दिया है। यहाँ पे u का मान कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग वस्तु की दूरी दिया, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है हमें। तो 1/v बराबर 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 8 लेंगे एलसीएम। तो 2 के 2 3 4, 2 3 6, 2 4 के 8, 4 हो गया। उसके बाद प्लस 8 एकम 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/v बराबर 5/8। ठीक है, और हम इसको v बराबर क्या लिखेंगे, 8/5 लिखेंगे। ठीक है, और इसका जब आप लोग इसमें भाग दोगे तो एक बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 चला गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.6 सेमी। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसी तरीके से हल होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे दर्पण वाले पर आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। अब देखिए ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ भी जो है हल वगैरह नहीं करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे जो दिया है ये v का मान कितना दिया है, -80 सेमी दिया हुआ है। और u का मान हमें अनंत पे वस्तु को देखना है, तो हम यहाँ पे u का मान -इनफाइनाइट रखेंगे और 1/-इनफाइनाइट का मान हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इस सूत्र पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए यानी फोकस दूरी का लेंस, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। अब क्या है, 1/f बराबर 1/v का मान हम रखेंगे -80 और यहाँ पे माइनस 1/, माइनस यहाँ पे हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब ये 1/, माइनस अनंत का मान हमने आपको बताया कि 0 हो जाता है, तो इसके जगह पर हम 0 रखेंगे। बाकी हमें f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर जो मान आ जाएगा वो -80 ही आ जाएगा। ठीक है, और -80 है यानी कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस आया वो ऋणात्मक आया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको जो है फोकस दूरी इसका -80 सेमी रहेगा और लेंस का प्रयोग हम लोग अवतल लेंस का करेंगे। तो ये 4 नंबर का है, यही चीजें लिखना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि फ्लेम के बाएं हाथ का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्लेम के बाएं हाथ का नियम बहुत ही ईजी है कि फ्लेम के बाएं हाथ का नियम ये बताता है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे यानी तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। यही चीजें इसी को लिखना होता है।
अब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है बी, ठीक है, बी यानी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है। उसके बाद यानी ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा आई के जो अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। यही चीजें लिखना है, बहुत ईजी लिख लेना। और 4 क्वेश्चन है, देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से आप सभी को समझाना है। तो आप सभी को इसको समझाना है कि घरेलू विद्युत परिपथ है, उसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर से वायर आते हैं, घरों में आता है, बोर्ड में जुड़ता है। उसके बाद आप लोग उससे फ्रिज को जो है कनेक्शन कर देते हो, फ्रिज का। उसके बाद आप लोग उसका जो है यानी कि कोई भी आपके घर में पंखा है तो उसका फैन से आप लोग कर दिए, लाइट से कर दिए, यही चीज़ें स्विच लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। पानी की जो है सबमर्सिबल है तो उसको आप लोग कर दोगे, जोड़ दोगे, वही सब चीज़ें आपको लिखना बहुत ही ईजी है। हमें क्वेश्चन दिया कि दिए गए परिपथ यानी ये परिपथ दिया हुआ है, यहाँ पे कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, सेल से प्रवाहित धारा आई का मान और 0.8 ओम प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवांतर आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यानी कि यहाँ पे V बराबर आई इंटू आर पता होना चाहिए और V बराबर यानी आई इंटू आर को आपको पक्षांतर करके V का मान ज्ञात कर लेनी है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे दिया हुआ प्रतिरोध ये आपका समांतर क्रम में, फिर उसके बाद इसको हल कर दोगे श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी, हल कर लेना आप लोग। अथवा में दिया है इसको कीजिए या ऊपर जो लिखने वाला है इसको कीजिए, तो कर लेना आप लोग। इसको हमने कई बार बताया। उपखंड ख दिया है, इसमें क्वेश्चन 5वां के निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आप सभी को देना है। इन सभी का आपको जो है रासायनिक समीकरण देना है। और इसके बाद तो देखिए आपको कैसे इसको देना है, आप लोग पूरा यहाँ पे लिख लीजिए। 5वें का क जो है इसका रासायनिक समीकरण आप सभी को देना है। तो देखिए यानी सबसे पहले है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 हो जाएगा और उसके बाद ये CO2 और प्लस यहाँ पे H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये संतुलित भी है, आप लोग इसको इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद हो जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट और बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए इसका आपको रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा BaCl2 और प्लस K2SO4, ये बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl, यही बनेगा। ठीक है, ग क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब का सूत्र H2SO4 होता है, ZnSO4 बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2 बना देगा। घ क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड, ये बना देगा आपका सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखिए सूत्र हो जाएगा AgNO3 प्लस ZnCl2, ये बना देगा AgCl जिंक क्लोराइड प्लस ZnNO3 का ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे 2Ag कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये आपका संतुलित है। इसी तरीके से करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। और सभी आप लोग तत्वों का जो हमने चीज़ें बताया कि हाँ ये बेरियम सल्फेट है, तो इसका आप लोग नाम और इसकी सूत्र याद कर लो, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव याद रहेगा तभी लिख पाओगे। और ये वाला क्वेश्चन भी आएगा समीकरण को संतुलित करने के लिए। क्वेश्चन देखिए 6 से निम्नलिखित का आपको कारण समझाना है। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? ये 2 नंबर का कारण आपको समझा देना है। अगला क्वेश्चन ख आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? ठीक है, 2 नंबर का है। 7वें का क क्वेश्चन है उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण आप सभी को देना है। तो ये आप सभी का 2 नंबर का है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भर्जन को उदाहरण से समझाई, कल के जो पेपर हमने साइंस का बताया उसमें बताए हुए आप लोग जाकर के देख लीजिए। ग क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बन और 2 कार्बन, पहले कार्बन मीथेन दूसरे को एथेन, और जुड़ा है इसमें COOH यानी OIC समूह जुड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेनोइक
एसिड, एसिड या आम्ल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे CH3CHO दिया है, तो ये आपका एसिटेल्डिहाइड का सूत्र ही है। ठीक है, एसिटेल्डिहाइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मिश्रण संक्षारण योगात्मक अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। टोटल 6 नंबर का, आप लोग इसको तैयार कर लो, 2-2 नंबर का रहेगा। उपखंड ग आता है, पुनरुद्ध भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। 9 नंबर है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद ये सभी आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF के साथ इस पेपर की और इसके आंसर के साथ मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जा करके। अगला क्वेश्चन है 10वां, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है, अंतःस्रावित ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 4 अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्सों के कार्यों का वर्णन करना है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अथवा है, परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके जो है विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है, ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पूरे पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। इससे पहले हमने आप सभी का क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल बोर्ड पेपर और आपके हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना चुके हैं पूरे आंसर के साथ, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पास होने की ट्रिक, कॉपी कैसे लिखे, ये सभी टॉपिक की वीडियो बनी है, जाकर जल्दी से आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एग्जाम जो है किस डेट को है आप लोग पहले ही बता दिया करिए, जिससे हम आपको पेपर प्रोवाइड करा सकें। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।